स्वागत है आपका एक और नई सुबह के साथ नए व्लॉग में। ये देखिए कितनी सुंदर सी सुबह, प्यारा प्यारा सा सवेरा। और जैसे सभी घर सोए हुए हैं और नेचर जो है वो आकर के इनको जगाने की कोशिश कर रही है। और सुबह ये किट्टी है, इसकी तो आंखें बंद होती ही नहीं है, ये तो गेट खुलते ही भाग जाता है। 6:10 हो गए हैं सुबह के और गुड़िया हमारी हो गई नहा धो करके तैयार। ये पूजा कर रही है, इसने व्रत किए हैं पूरे मंथ के, पूरे सावन ये व्रत करती है, तो इसने अब की बार भी व्रत किए हैं। और इधर हमने इसके लिए खाना बना दिया क्योंकि एक टाइम खाती है खाना। और इसे आज जाना है अपने ऑफिस, तो ये 3 घंटे का सफ़र करके जाएगी। और इधर देखिए चाय बन करके हो गई इसके लिए तैयार। चाय मैंने छान दी है और इसको पीने के लिए दे दी है, लेकिन ये पिएगी या नहीं पिएगी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसने थोड़ी सी खीर भी बनवाई है साबूदाने की, और साबूदाने की खीर इसको फेवरेट है। मैंने सोचा ये 3-4 दिन में आएगी तब तो बाहर का ही खाना है, बट कुछ तो दें, तो खीर इसको खिला दी है। ये इसकी रोटियां बन करके तैयार होगी। पहली रोटी गाय की होती है और इसके बाद जो रोटी बनाएंगे ये पराठे बनाएंगे, रोटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि शाम तक रात तक जब ये खाएगी तब तक वो रोटी जो है वो खाने लायक नहीं रहती है। तो इसलिए आज हम इसको पराठे बना करके देंगे। तो इसके पराठे बनाने का प्रोसीजर शुरू हो गया है और इधर हमने पराठे इसके बना दिए हैं। और धीरे धीरे फिर क्या करेंगे, इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे पैक करेंगे, तो एक लंबा सा प्रोसीजर हो जाता है। और ट्रेन का टाइम होता है सुबह 6:30 बजे के आसपास इसकी ट्रेन निकल जाती है। और इसके लिए हमने कर दिया है तैयार खाना, और फिर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो हमें भी जाना है और टाइम उतना ही होता है जितना रोज़ है हमारे पास होता है, और काम आज एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर मैंने काम करने के बाद किचन का हम दोनों ने बैठ करके चाय पी। इसने खीर खाई और मैंने चाय पी। इसकी चाय ठंडी हो गई, इसकी चाय कोई और पिएगा। हम बातें कर रहे थे और इसने कहा कि नहीं और कुछ खाना नहीं है, मेरा पेट भर गया है और मैं जो खाना है वो मेरे बैग में पैक कर दो। तो मैंने इसका बैग में लगा दिया। इधर किटी जो है वो ऋषि को उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बार टीशा के साथ घूम के आया, एक बार ये खुद घूम के आया, बट इसको तो हर कैंडिडेट के साथ जाना है। तो अब इसने इस तीसरे नंबर पर इसे उठाया है और ये चाहता है कि ये मुझे अलग से घुमा करके लाए। लेकिन इसे जाना है टीशा को छोड़ने के लिए, ट्रेन में बिठाने के लिए, तो ये अपने जाने की तैयारी करेगा। और इधर इसने तैयारी करनी शुरू कर दी। ये तैयार हो रही है खा पी करके। अब सुबह सुबह एक डिमांड रखती है कि जब आप दिल्ली जाओगे तो मेरे लिए ये सामान लेके आना, वो सामान लेके आना। ठीक है, मैंने इसकी बात को मान लिया। देखो ये भी दिल्ली जा रही है, मैं भी दिल्ली जाऊँगी, खुद अपना सामान लाना चाहिए, मुझे मेरे से मंगवाना चाहिए, ये आप लोग बताना। अब अमन हो गया है तैयार, अपने टी शर्ट पहन रहा है। अब किटी इस टकटकी लगाए देख रहा है और इससे एक्सपेक्टेशन करता है कि मैंने इसे उठाया है और ये मुझे घुमा करके लेके आएगा, बट ऐसा नहीं है। बच्चे बैठ जाइए, हर बार आपका ही काम नहीं होता है, और भी काम करने होते हैं। तो ये कुछ खाता पीता नहीं है। ये बच्चे चल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और ये टीशा कर गई हमें बाय बाय, मिलेंगे 3 दिन बाद। तो वो गुड़िया चली गई है। किटी अब तुम्हारा क्या होगा जाने, बताओ। वो कहता है मुझे क्यों छोड़ जाते हैं बार बार। और ऐसे ही हमने फिर आज स्कूल से आने के बाद शाम को एक मिठाई बनाई जो इंस्टेंट तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें चाहिए होगी शुगर और फ्रेश मलाई। ये हमारे पास है क्या ही बोल रही हूँ मैं, चने। और ये हमारे पास है पिसा हुआ नारियल, और ये सब ले लिए हैं हमने ड्राई फ्रूट्स। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या डालना चाहें क्या नहीं, वो स्किप भी कर सकते हैं, बट एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपके इंग्रेडिएंट्स इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए। सबसे पहले हमने जार में डाल दी है शुगर, और उसका फाइन पाउडर हमने तैयार कर लिया है। पाउडर को हमने छान लिया है और जो है इसके लम्स हैं वो अलग से निकाल दिए हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हम फ्रेश मलाई। फ्रेश मलाई डालने के बाद इसको अच्छे से धीरे धीरे मिलाएंगे जब तक कि ये दोनों आपस में पूरी तरह से मिक्स ना हो जाएं। ये एक बनाने हैं, 2 से 1 ना हो जाए तब तक हमने इसको मिक्स करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमारा कोकोनट पाउडर है वो, उसे भी इसके साथ मिक्स कर देना है, क्योंकि अंत में सबको एक ही होना है। तो ये भी मिलने की तैयारी में है और मिल गए हैं लगभग। उसके बाद हमने दोबारा से अपना मिक्सी का जार उठाया और उसके अंदर जो हमारे पास चने थे भुने हुए वो और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर के हमने उनका भी पाउडर जो है वो तैयार कर लिया। ड्राई फ्रूट्स और ये इकट्ठे इसलिए मिलाए हैं क्योंकि आखिर में भी इनका काम एक ही साथ मिलना था।
तो हमने एक साथ ही पीस लिया और उसके बाद इसको छलनी में छान लिया। इसका भी पाउडर हमारे पास आ जाएगा और ऊपर के जो इसके लम्स हैं वो अलग हो गए हैं। अब इसे भी हम दोबारा से जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उसी के साथ मिक्स कर देंगे। इसको तब तक मिलाना है जब तक कि ये अच्छे से टेक्सचर में हमें ना मिल जाए। टेक्सचर अच्छा करने के लिए हमने इसके अंदर मिलाया है दूध के अंदर थोड़े से केसर के धागे डाले हैं और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे, क्योंकि जब हम चने डालते हैं तो चना जो है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। अब इस टाइप से फिर हमने एक ट्रे ली, ट्रे के अंदर जो है इस जो हमारे पास टेक्सचर में बन करके तैयार हुआ है उसके ऊपर घी लगा लिया है और घी लगाने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट सा हो गया है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस टाइप से टेक्सचर तैयार करें जिसे काटने में और जो हमारी मिठाई है उसे तैयार करने में कोई दिक्कत ना आए। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो हमारा इस टाइप से ये बन कर के तैयार हो गया है मिठाई। और उसके बाद हमने इसके ऊपर से थोड़ा सा जो कोकोनट पाउडर है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़े से पिस्ते वगैरह लगा करके इसको सजा दिया है। सजावट के बाद हमने इसको काटना शुरू कर दिया और एक शेप में काट देंगे। आप चाहे तो कोई और शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से हमने अपनी मिठाई बना करके तैयार कर ली। बताइए आपको कैसी लगी, आप 5 मिनट में बना सकते हैं। फिर ये हमारे कन्हैया बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा टीवी का मज़ा ले रहे हैं। देखिए आप भी सुनिए। कोमल भाभी, आपका गोली भी इसके संगत में बेशिस्त हो गया है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।